अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस के नाम से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। पाकिस्तान और इंडिया में तो स्पेशली लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड की चंद माया नाज और मशहूर व मारूफ अदाकाराओं में से एक हैं। गो कि ये अपनी अदाकारी के इस तरह के जौहर नहीं दिखा सकीं। अदाकारी में ये कोई बहुत बेहतरीन नहीं है कि जिसकी वजह से जिसको इनकी वजह शोहरत कहा जाए, लेकिन हाँ, इनके करियर में कुछ इस किस्म के गाने आए जिन्होंने इनकी शोहरत को बहुत ज़्यादा तक़वियत दी, और इसी के साथ साथ कुछ अफेयर्स इनकी ज़िंदगी में इस किस्म के रहे कि जिसकी वजह से ये ख़बरों की गर्दिश में रहीं। और इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ साथ सलमान खान के साथ दोस्ती ने इनकी शोहरत को बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब आजकल जैकलिन फर्नांडिस जो है, एक केस के सिलसिले में बेचारी बार बार जो है अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, अदालतों के में पेशियां दे रही हैं। पिछले दिनों इसी सिलसिले में जब जैकलिन फर्नांडिस जो है दिल्ली की एक अदालत में पेश हुई, उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तो बाहर जो लोग मौजूद थे, ये जी जनाब, ये लोग इनके फैंस नहीं थे, बल्कि बाहर जो आवाम मौजूद थी, इस आवाम ने जैकलिन फर्नांडिस पर धावा बोल दिया। ना सिर्फ उन पर धावा बोल दिया, बल्कि इनके बाल भी नोचे, और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इनके कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के एहलकार तो मौजूद नहीं थे। लेकिन इनके साथ जो इनके वकला हजरात थे, जो चंद लोग थे, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से इनको सेफ़ तरीके से और इनको बचाते हुए हिफाजत के साथ इनकी गाड़ी तक पहुँचाया। और बताया ये गया है कि जैकलिन फर्नांडिस बाकायदा रोई हैं इस हरकत के बाद, और क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ज़्यादा इस बात पर जो है मज़म्मत की जा रही है कि चाहे कोई अदाकार या अदाकारा किसी भी किस्म के केस में इन्वॉल्व होता है या उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ भी किया होता है, तो लेकिन उसके साथ इस किस्म का रद्द अमल आवाम का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ है कि जिसकी वजह से आवाम जैकलिन की तरफ से इतनी ज़्यादा शदीद गुस्से में हैं और उनके साथ इस तरह की हरकत पेश आईं। हुआ कुछ इस तरह से जनाब के कुछ दिनों पहले एक गैंगस्टर जो हैं वो इंडिया में अरेस्ट होते हैं। जब वो जिनका नाम सुकेश करके कुछ है, माजरत के साथ अगर मैं सही तरह से ना बोल सकूं क्योंकि हिंदी नेम है तो बोलने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। इतना बता देती हूँ कि ये एक गैंगस्टर हैं जो कि लोगों से भत्ता लिया करते हैं, और ये भत्ता काफ़ी करोड़ों की मिकदार में लोगों से वसूल करते हैं। इसी तरह से इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक ताजिर से 200 करोड़ रुपए का भत्ता लिया। जब इसके बाद इनकी कंप्लेंट की गई उस ताजिर की तरफ से, तो इंडिया का एक महकमा है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में एफआईए है, इसी तरह से इंडिया का एक महकमा है जिसका नाम ईडी है। इस महकमे ने इस गैंगस्टर को जो है गिरफ्तार किया, और उसके बाद जब इससे तफ्तीश शुरू हुई तो इसके फ़ोन में से कुछ जैकलिन की तस्वीर बरामद हुई। जब इस गैंगस्टर से इस बारे में सवाल जवाब किया गया कि आखिर उसके फ़ोन में जैकलिन की तस्वीर क्यों हैं, तो उसने ये बताया कि जैकलिन के साथ उसके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। ना सिर्फ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, बल्कि वो अब तक जितना जो कुछ भी करता आया है, जितने भी लोगों से भत्ता लिया है, जिन लोगों तक वो रसाई हासिल करना चाहता है, जिन लोगों तक वो कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहता है, और उसके बाद फिर जब उनसे भत्ता लेता है, तो इन तमाम हरकत और सकनात में जैकलिन उसके साथ बराबर की शरीक होती हैं, उसके लिए एक सहूलतकार का काम करती हैं। ना सिर्फ उसके साथ एक सहूलतकार का काम करती हैं, और उसके बाद इसका जो भी नफ़ा होता है, जो भी फ़ायदा होता है, उसमें जैकलिन का बराबर का हिस्सा भी होता है। जैकलिन का बराबर का हिस्सा भी होता है। इसी के साथ साथ उसका ये कहना था कि वो अब तक जैकलिन को करोड़ों के इनामात से नवाज चुका है, एक अदद घर भी लेकर दे चुका है। जैकलिन के वालदैन जो कि कतर में होते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लुटा चुका है। जब इस सिलसिले में ईडी के अरकान ने जैकलिन से रब्ता किया और जैकलिन से तफ्तीश की गई, तो जैकलिन ने बताया कि वो इस शख्स को नहीं जानती, बल्कि ये जो तस्वीर हैं ये उनके किसी शो के बाद या उनके किसी शूट के बाद एज अ फ़ैन इस शख्स ने ली हैं, और ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद जब इस गैंगस्टर को इस बात का पता चला कि जैकलिन ने उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया है और उसके साथ तमाम तर ताल्लुकात की नफ़ी की है, तो वो इस बात से शदीद गुस्से में आ गया, और उसके बाद उसने अपने मोबाइल में से कुछ पर्सनल तस्वीर ईडी के महकमे को इस तरह की तस्वीर दिखाई कि जो कि किसी भी दूर दराज के रिश्तेदार के पास मौजूद नहीं हो सकती, किसी फ़ैन के पास मौजूद नहीं हो सकती। जी हाँ, ये कुछ ऐसी तस्वीर थी जो कि बेडरूम्स में ली गई थी, कुछ ऐसी तस्वीर थी जो कि बिस्तर में ली गई थी, ऐसी तस्वीर थी जिसमें कि जैकलिन और ये शख्स जिसका के नाम सुकेश बताया जा रहा है, इसके बोसो कनार करते हुए इस तरह की तस्वीर थी।
تو جن سے یہ صاف ثابت ہو رہا تھا کہ جیکلن کے اور اس شخص کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں۔ جب یہ تصاویر سامنے آئیں تو اس کے بعد جیکلن کو دوبارہ سے حراست میں لیا گیا اور اس حوالے سے جیکلن سے تفتیش شروع کی گئی، اور اسی سلسلے میں جب کچھ ہی عرصے کے بعد جیکلن اپنے کسی شو کے سلسلے میں، اپنے کسی شوٹ کے سلسلے میں دبئی جا رہی تھی، سلمان خان بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور بھی کافی سارے اداکار موجود تھے، تو ان کو ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں نے روک لیا اور ان کو یہ کہا کہ جب تک آپ اس مقدمے میں ملوث ہیں تب تک آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ نہ صرف وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی ہیں بلکہ اسی سلسلے میں ان کو حراست میں بھی لیا گیا تھا، اور حراست میں لینے کے بعد انہوں نے اپنی بیل جو ہے کروائی، اور وہ ضمانت جو ہے اب منسوخ ہونے والی تھی۔ اس ضمانت کو دوبارہ سے کروانے کے لیے جیکلن نے عدالت میں پیش ہونا تھا، اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوتی تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش ہوئیں، لیکن عدالت میں پیش ہونے کے بعد ان کے ساتھ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو کہ عوام کی طرف سے اس بات کی وجہ سے تھا کہ جیکلن نے لوگوں کو چیٹ کرنے میں ایک گینگسٹر کا ساتھ دیا، نہ صرف ایک گینگسٹر کا لوگوں کو چیٹ کرنے میں ساتھ دیا بلکہ اس سے جو بھی نفع کمایا وہ بھی اپنی ذات پر لگایا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔